मेरी गली में 3 कुत्ते ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत डरता हूँ। उनमें से एक कुत्ता प्रोफेसर मेहदी हसन का है, दूसरा कुत्ता कंवल फेरोज का है और तीसरा कुत्ता मुमताज गिलानी का है। ये तीनों कुत्ते मुख्तलिफ आदात और अतवार के मालिक हैं, ताहम उनके कुत्ता होने में कोई शुबा नहीं। प्रोफेसर मेहदी हसन के कुत्ते से मेरा बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोफेसर साहब से मेरी रस्म राह नहीं है, मगर उनका कुत्ता अक्सर मुझसे फ्री होने की कोशिश करता है। वो इस तरह कि जब मैं प्रोफेसर साहब के घर के सामने से गुजरता हूँ तो वो बंद गेट के निचले हिस्से से अपनी थोथनी बाहर निकाल कर मुझ पर भौंकता है। बिला वजह भौंकने वाले कुत्ते मुझे अच्छे नहीं लगते, चुनाचे मैं चलते चलते रुक जाता हूँ, जिस पर उसकी बेबसी देखने के काबिल होती है, क्योंकि उसके गले में जंजीर होती है और गेट बंद होता है। मैं उसे मजीद चिढ़ाने के लिए इधर उधर देखकर थोड़ा बहुत भंगड़ा भी डालता हूँ। इस पर वो गैज़ो गज़ब के आलम में आहनी गेट से अपना सर पटकने लगता है और उसकी फरियाद की लय तेज हो जाती है। बस यही वो मौका होता है जब मैं कदम आगे बढ़ा देता हूँ कि कोई पता नहीं कब जिंदा का गेट खुल जाए और ये गुलाम जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो जाए। गुलामों की बेबसी का तमाशा देखने वाले तमाम हजरात को ये बात नोट कर लेना चाहिए कि इसमें उनका भला है। दूसरा कुत्ता जो बहुत खूनखार है, कंवल फिरोज का है। ये भी गेट के पास ही बंधा होता है और खुदा का शुक्र है कि गेट के अंदर की तरफ बंधा होता है। मेरा फ़ोन अक्सर ख़राब रहता है और अक्सर कंवल फेरोज़ की तरफ फ़ोन करने जाता हूँ और ये कुत्ता अक्सर मुझ पर भौंकता है। ये गालबन जर्मन शेफर्ड है। जब मैं घंटी बजाता हूँ तो उसकी हरकत और सकनात से लगता है कि मुझसे अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। मगर उस कुत्ते में खूबी ये है कि जब मैं वापसी पर कंवल फेरोज़ के हमरा उसके करीब से गुजरता हूँ तो उसके चेहरे पर बला की ताबेदारी होती है। वो ना सिर्फ ये कि मुझ पर भौंकता नहीं, बल्कि उन लम्हों में वो कुत्ते से भीगी बिल्ली बन जाता है। इससे दो तरह के ख्यालात मेरे दिल में आते हैं। एक तो ये कि मालिक के साथ देखकर उसे इत्मीनान हो जाता है कि बंदा ठीक है, या फिर ये सोचता है कि अगर खुद घर का मालिक साथ मिला हुआ है तो क्या भौंका जाए। इस तरह के वाकयात तो हमारी मुल्की तारीख में भी मिलते हैं। मेरी गली का तीसरा खूंखार कुत्ता मुमताज़ गिलानी का है। मुमताज़ गिलानी नवाए वक्त में मेरे कुलीग हैं और पुराने दोस्त हैं। जब ये सुबह दफ्तर जाने लगते हैं तो मैं अपना काम उनके सुपुर्द कर देता हूँ कि मजीद निज़ामी साहब को दे दें। मुमताज़ गिलानी का कुत्ता मेरे कदमों की आहट पहचानता है, चुनाचे मेरे घंटी बजाने से पहले वो भौंकने लगता है कि हट जाओ, मुझे इस शख्स से निमटने दो। दरी असना मुमताज़ गिलानी गेट का छोटा दरवाज़ा खोलते हैं, जिस पर वो अपनी तवज्जो मेरी बजाय अपने मालिक की तरफ मबजूल करता है और पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से भौंकने लगता है। मेरे ख्याल में ये कुत्ता अपने मालिक को ये तासुर देता है कि वो ड्यूटी के दौरान अपने मालिक की भी परवाह नहीं करता। चुनाचे मुमताज़ गिलानी को चाहिए कि वो इसे ग्रेजुएटी वगैरह देकर फारिग कर दें। मेरी गली में इन कुत्तों के अलावा कुछ कुत्ते और भी हैं। मसलन एक कुत्ता तो नहीं, कुत्ते का बच्चा है। ये बेचारा एक टांग से माजूर है और घिसट घिसट कर चलता है, मगर कुत्ता तो आखिर कुत्ता होता है। चुनाचे एक दो दफ़ा मौसूफ भी मुझ पर भौंकते हैं, मगर मैं हर ऐरे गैरे से डरने वाला नहीं हूँ, लिहाजा ऐसे मौके पर मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। वो मुंह मेरी तरफ करके ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, मगर उसकी आंखों में इंतहाई लजाजत भरी दरख्वास्त होती है कि खुदा के लिए मेरी इज्जत बनी रहने दो, थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाओ। ज़रूर लोगों पर यह जाहिर करना है कि मैं सिर्फ भौंक सकता हूँ, काट नहीं सकता, मगर उसकी इज्जत से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत अजीज़ है, लिहाजा मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, जिस पर वो थोड़ी देर बाद मुंह दूसरी तरफ करके पाँव से अपने कान खुजाने लगता है। कारीन नोट फरमाएं कि कुछ अरसे बाद अमेरिका ने भी यही करना है। इन कुत्तों के अलावा कुछ आवारा कुत्ते भी हैं। इन कुत्तों के अलावा कुछ आवारा कुत्ते भी हैं
जो गली में वैसे ही फिरते रहते हैं। उनमें से कुछ पर मुझे शुबा है कि वो हीरोइन पीते हैं। उनमें से एक कुतिया भी है जो बहुत सोशल है। वो हमेशा 2-4 कुत्तों के जुलूम में नजर आती है। ये कुत्ते अजनबियों को कुछ नहीं कहते, अमूमन एक दूसरे पर भौंकते हैं। ये कुत्ते इक्तसादी तौर पर खासे पसमानदा हैं और यूं रिहाइश और खुराक वगैरह के मसाइल से दो चार हैं। नेज़ बीमार पड़ जाएं तो उन्हें दवा तक नहीं मिलती, जिसके नतीजे में ये झुंझुलाहट का शिकार रहते हैं। चुनाचे ये अपना सारा गुस्सा एक दूसरे पर निकालते रहते हैं। उनमें से एक कुत्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ज़्यादा ही शरीफुन नफ्स किस्म का कुत्ता है। मैंने 2-4 दफ़ा उसे अपने घर के बाहर बैठे देखा और वो भी कुछ इस तरह के थोथनी ऊपर को उठाई हुई है। चेहरे से यतीमी बरस रही है और लग रहा है जैसे दे जा सखिया राह खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा कह रहा है। चुनाचे मैंने अंदर से बचा खुचा लाकर उसके सामने डाल दिया। उस दिन से ये रोज़ाना दरवाजे के बाहर बैठा मेरी राह तकता रहता है। जब मैं उसे नज़र आता हूँ तो वो फौरन अपनी दुम हिलाने लगता है और पाँव को चाटने के लिए बेकरार दिखाई देता है। प्रोफेसर मेहदी हसन, कमल फेरोज़ और मुमताज़ गिलानी की कोठियों में बंधे कुत्ते मुझे अच्छे नहीं लगते कि वो मुझे कुछ नहीं समझते, जबकि ये कुत्ता मुझे अच्छा लगता है और इस कुत्ते को मैं अच्छा लगता हूँ। शायद इसलिए हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं और वो यूं कि हुक्मरानों की तरह मैं भी बहुत खुशामद पसंद हूँ। चुनाचे मुझे एक पाँव चाटने वाला चाहिए और गली का ये कुत्ता मुझे मिडिल क्लासिया लगता है जो मेरी कोठी के मेन गेट के बाहर खड़ा है और अंदर आना चाहता है, खा इसके लिए इसे किसी के पाँव ही क्यों ना चाटने पड़े। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.